जीरो से कर रीस्टार्ट। जीरो से कर रीस्टार्ट। मेरे प्रिय उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के सभी समस्त स्टाफगण, यूबीजीबियंस, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस एड्रेस में एक इम्पॉर्टेंट कैंपेन की शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं। उस कैंपेन की शुरुआत के रीजन से पहले बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि 2023-24 में हमारा परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। ये आप सभी के कोऑपरेशन से, सभी के मिल करके काम करने के रीजन से हमारा डिपॉजिट में जो ग्रोथ आया है 1416 करोड़ का ग्रोथ आया है। एडवांसेस में ग्रोथ 1733 करोड़ का ग्रोथ आया है। नेट एनपीए भी हमारा 8.53% से 5.41% हो गया है और प्रॉफिट भी हमारा 90.90 करोड़ आया है, जो पिछले वर्ष 2022-23 में 32 करोड़ था। साथियों, हमारा परफॉर्मेंस इस जून में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। हो सकता है ये कई चीजों का अफेक्ट हो। इलेक्शन भी हो रहा था, स्टाफ का ट्रांसफर भी हो रहा था, क्लोजिंग भी हुआ, जिस रीजन से हम परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर पाए। हमारी पोजीशन, हम लोग एडवांसेस में भी हमारी पोजीशन नहीं संभल पाई। एनपीए हमारा बहुत बढ़ा हुआ है, 122 करोड़ से एनपीए बढ़ा हुआ है। इन सब को देखते हुए हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, निदेशक मंडल ने ये इंस्ट्रक्शन दिया है कि हम लोग एक ऐसा कैंपेन शुरू करें जो आने वाले दिनों के लिए, सितंबर क्लोजिंग के लिए बहुत ही हद तक अच्छा रहे। और इसको लेकर के इन्होंने जो कैंपेन शुरू किया है वो अभी डिटेल हमारे जनरल मैनेजर मिस्टर गोसाई आपको डिटेल में बताएंगे। इस कैंपेन में मकसद यही है कि हम लोग वायबिलिटी प्लान का टारगेट अचीव करें और साथ साथ जो कैंपेन जो शुरू किया जा रहा है, जो 1 जुलाई से कैंपेन है और 31 अगस्त तक ये कैंपेन चलेगा। इस कैंपेन में कुछ टारगेट्स दिए गए हैं, उस टारगेट्स को आपको अचीव करने हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब मिल करके इस कैंपेन को बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल करेंगे। साथ साथ बोर्ड ने ये एक निर्देश दिया है सभी बोर्ड के मेंबर्स ने कि 4 सितंबर को हम लोग बोर्ड के मेंबर्स इसका रिव्यू करेंगे। सभी जितने रीजनल मैनेजर्स हैं उनका रिव्यू कहीं पर इसी बोर्ड हॉल में होगा और 5 सितंबर को बोर्ड मीटिंग होगी और इसी मीटिंग में ये प्लेस होगा कि ये कैंपेन कितना सक्सेसफुल हुआ। जो आगे आने वाले क्लोजिंग में हम वायबिलिटी प्लान जो डीएफएस से द्वारा अप्रूव है, वो डीएफएस उस वायबिलिटी प्लान को हम लोग अचीव करें। उम्मीद करते हैं कि ये कैंपेन हमारे आने वाले दिनों के लिए एक बहुत अच्छा कैंपेन रहे। इसमें चाहे वो हमारे सब स्टाफ हों, चाहे वो हमारे ऑफिसर कैटेगरी हो, चाहे वो रीजनल मैनेजर्स हों, चाहे वो हेड ऑफिस के स्टाफ हों, या चाहे आपके जो बीसी हैं, सभी लोग मिलजुल करके काम करेंगे तभी हम इस कैंपेन को सक्सेसफुल करेंगे। और इस कैंपेन को इतने हद तक, इस कैंपेन को इतने गर्मजोशी, इतने उत्साह के साथ आगे बढ़ाएं कि ये कैंपेन बहुत सक्सेसफुल हो, हमारे आने वाला क्लोजिंग सक्सेसफुल हो, हमारा वायबिलिटी प्लान सक्सेसफुल हो। जिस उद्देश्य के लिए हम लोग इस उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का जो मकसद है वो मकसद पूरा हो।
अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर गोसाई जनरल मैनेजर से कि इस कैंपेन के बारे में आपको डिटेल में बताएं। थैंक यू सर। थैंक यू। First of all, I would like to tell all of you that the name given to this campaign is "Let us restart the business." तो कहीं ना कहीं मैसेज यही हम लोगों को देना है कि जो फर्स्ट क्वार्टर में हम लोगों का परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा है, उसको ओवरकम करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए हमें आगे समय में दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी। इसके लिए जो हम लोगों ने पहला कैंपेन लॉन्च किया है, उसका नाम दिया जाएगा वेक अप एंड ग्रो। कैंपेन पीरियड आप लोगों को बता दिया गया है एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन। 1 जुलाई 2024 से 31 अगस्त 2024 तक ये कैंपेन पीरियड रहेगा। आपको जैसे मालूम है कि एनपीए हम लोगों का पोजीशन बहुत आउट ऑफ रेंज पहुंचा हुआ है, बहुत इंक्रीज हुआ है, टारगेट के पास भी कहीं नहीं है। तो वी हैव गिवन ओनली अ रियलिस्टिक कैंपेन टारगेट ऑफ रिडक्शन बाय 5%। जो आपका 31 मार्च 2024 का फिगर था, उसको 5% से एनपीए रिड्यूस करना है। सेकंड, ओटीएस इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि एनपीए रिडक्शन में हेल्पफुल होता है। तो 31 मार्च 2024 की डेटा के बेसिस पे 9% अमाउंट रिड्यूस करना है with the help of OTS. Then growth in advances, that is also important. 31/3/2024 की फिगर के बेसिस पे 5% की ग्रोथ रजिस्टर करना है एडवांसेस फिगर में। देन रिसोर्सेज के लिए 250 SBING न्यू अकाउंट्स खोलना होगा और 100 SBHSS अकाउंट्स नए खोलने होंगे। इसको कैंपेन को लॉन्च करने के लिए जो ड्यूरेशन दिया गया है 1 जुलाई से 31 अगस्त, तो अभी चेयरमैन साहब ने जैसा बोला है कि पूरी मेहनत के साथ, लगन के साथ और एक डेडिकेटेड टीम की तरह, कोहेसिव टीम की तरह काम करना है इस पूरे यूबीजी इवेंट्स को। तो हमें अपेक्षा यही है कि आप लोग इस पे खरे उतरेंगे। इसको फेलिसिटेट करने के लिए भी पूरा प्लान है हम लोगों का। इन एडिशन टू दैट, जैसे हम लोगों को बैंक एश्योरेंस बिजनेस भी साइमल्टेनियसली करना ही है, तो इसी पीरियड में 1 जुलाई से 31 अगस्त के बीच में जो लोग 2.5 लाख बिजनेस, 2.5 लाख का बिजनेस एनआईडी में करेंगे, उनको इंटरस्टेट ट्रेनिंग का शेड्यूल्ड है। प्लस जो 5 लाख का बिजनेस देंगे एनआईडी का, उनको आउट ऑफ स्टेट ट्रेनिंग का अनाउंस किया गया है। और जो आपका स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दिया जाएगा, ये 3 दिन छुट्टी है अगस्त में आ रही है, 24 अगस्त से 26 अगस्त, इस बीच में जो अपना लोकेशन है टेंटेटिव, हम लोगों का गोवा का प्लान कर रहे हैं हम लोग कि गोवा जाके वहां पे ट्रेनिंग दिया जाएगा। ये अभी टेंटेटिव है, इट मे बी चेंज, लेकिन 90% यही है कि इट विल बी गोवा ओनली। देन हमारा नेक्स्ट कैंपेन है फॉर सीसीपीसी, ऑल द सीसीपीसीज। इसका नाम दिया गया है गेन द फ्रीडम। रिटेल लेंडिंग का कैंपेन है। सेम इसका पीरियड है 1 जुलाई 2024 से 14 अगस्त 2024 तक। इसमें वी हैव टू अचीव क्यूमुलेटिव टारगेट ऑफ जुलाई 24 का जितना भी टारगेट अलॉटेड है उसको अचीव करना होगा, प्लस 15 न्यू हाउसिंग लोन्स, ये हर सीसीपीसी को अचीव करना है। तो हमारा ये सबसे अपेक्षा रहेगा, यही सबसे रिक्वेस्ट रहेगा ऑल सीसीपीसीज कि इसको सीरियसली ले और इस कैंपेन में क्वालिफाई करें, अचीव करें इसे। इसके अलावा इसमें जो गेन द फ्रीडम के अवार्ड होंगे, दैट विल बी गिवन बाय आवर ऑनरेबल चेयरमैन सर ऑन 15 अगस्त। जो 15 अगस्त को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं आजादी का उत्सव, उसमें इसको अवार्ड प्रेजेंट किया जाएगा। यस, थैंक यू गोसाई जी। नाउ आई वुड लाइक Mr. Subodh that give a glimpse of this Azadi Ka Utsav, the campaign. Good morning all of you, all dear UBGBians. जैसा कि सर ने बताया, लास्ट ईयर हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था एंड इस साल भी होपफुली वी आर श्योर कि हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा।
स्टार्टिंग के जो फर्स्ट क्वार्टर हमारा रहा, स्टार्टिंग का फर्स्ट क्वार्टर, उसमें बहुत सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं रहे हैं, बट आई हैव अश्योर्ड माय सीनियर्स दैट हम इसको बहुत ही जल्द, जो हमारा गैप रह गया है बिजनेस में, उसको कवर अप करके जो अलॉटेड टारगेट्स है सिर्फ उसको अचीव नहीं करेंगे बट उसको सरपास करेंगे। एंड मुझे लगता है कि अब हमारी आदत बनती जा रही है। पिछले 2 सालों में हमने ये प्रूव किया है कि हम ये करते हैं। कभी कभी हमारा पेस कम हो जाता है, बट वी ऑल नो कि जब टाइम आता है तो हम सबसे ज़्यादा स्पीड से बिजनेस गैदर भी करते हैं। अभी तक हमारा जो बिजनेस गैदर करने का स्ट्रैटेजी रहा है या प्लानिंग रही है या कोलैबोरेशन रहा है, वो कुछ ऐसा रहा है कि हम इसको शॉर्ट टर्म टारगेट्स के रूप में, एक कैंपेन के रूप में आपको देते हैं और आप इसे परफॉर्म करते हैं, एंड अकॉर्डिंगली जो भी लोग परफॉर्मर्स होते हैं हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। पिछले कुछ महीनों में इन चीज़ों में एक गैप आ गई। हम बहुत सारे कैंपेन्स लॉन्च भी नहीं हो पाए टाइमली, और कहीं ना कहीं हमारे जो रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन के प्रोग्राम्स थे वो बिजनेस अर्जेंसीज को देखते हुए हमें पोस्टपोन करने पड़े थे। तो वी हैव टू रीस्टार्ट आवर स्ट्रैटेजी। जो हमारा स्ट्रेंथ है, वी हैव टू रीस्टार्ट दैट। इसीलिए हमने इस कैंपेन का नाम रीस्टार्ट रखा है। जैसा कि आपको गोसाई सर ने बताया, रीस्टार्ट स्ट्रैटेजी कैंपेन के अंतर्गत हम लोगों ने 4 कैंपेन्स रखे हैं। इस 4 कैंपेन में सबसे पहले मैं 2 कैंपेन की बात करना चाहूँगा, जिसमें हम पुराने जितने भी रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन या स्किल बिल्डिंग प्रोग्राम्स थे जो हम नहीं करवा पाए थे ड्यू टू टाइम क्रंच और बिजनेस अर्जेंसी नीड्स, उनको हम सबसे पहले करवाना चाहते हैं। तो देयरफॉर इट हैज़ बीन डिसाइडेड that from 24th of August to 26th of August, that is a 3-day duration, a skill development program will be held at Goa, and previous year के जितने भी performers हैं in different segments, they will be nominated to attend this program. जो list है that will be shortly communicated to you all in your mail IDs. Again I'll repeat, the duration is from 24th August to 26th August. सिमिलरली लास्ट ईयर एक बहुत ही सक्सेसफुल कैंपेन हुआ था हमारा, दैट वाज फाइनल कॉल। फाइनल कॉल के जो भी परफॉर्मर्स थे, आई थिंक उनमें 50% लोगों का फेलिसिटेशन प्रोग्राम में हमने जो पटना में हमने कराया था वहाँ पर उनका फेलिसिटेशन हो चुका था। बट आई थिंक रिकवरी सेगमेंट के कुछ लोग ऐसे थे जो उस प्रोग्राम में नहीं आ पाए थे। तो ये जो रिमेनिंग लोग हैं जिनका फेलिसिटेशन बचा हुआ है, रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन बचा हुआ है, ये हमने सोचा है कि 15th of August को एक कल्चरल इवेंट करने का, चूंकि देश का 78th इंडिपेंडेंस डे होगा, दैट विल बी अ वेरी गुड ऑस्पिशियस मोमेंट फॉर अस टू सेलिब्रेट इट कल्चरली एंड एट द सेम टाइम रिकॉग्नाइज दोज हु हैव परफॉर्म्ड टू मेक दिस बैंक स्ट्रॉन्गर। तो जितने भी हमारे प्रीवियस परफॉर्मर्स हैं जिनका RNR बाकी है, दे ऑल विल बी कॉल्ड फॉर एज अ पार्टिसिपेंट एंड इनवाइटी टू द 15th August program. The location will be shortly communicated to you, and the list of invitees will also be communicated to you. The entire modalities of the event will be taken care by the recovery department, and they will be shortly intimating all the details on your mail ID. During that program, two more campaigns are being attached with that. One is the people who will be bringing in canvassing life insurance business of 1.25 lakhs. Up to 14th of August. The counting will start from 1st July to 14th August. All those people will also be nominated to be part of that program, and they will be facilitated by Chairman Sir. Similarly, there is one campaign, Gain the Freedom, in that all the participants who will be achieving the July target and then completing 15 housing loan target. Sanction of 15 housing loan apart from achieving the July target. This campaign is exclusively for CCPC only. All the members of these CCPC will be felicitated during the program, cultural program on 15th of August. On 15th of August, the cultural program will consist of performances from all regional offices. One team will be nominated from each regional office and one team will be nominated from head office. All the 15 teams will be responsible for that program, that performances over there. They will be performing over there, and all the performance will be on the spot judged by the committee of 3 people, DN Pandey sir, General Manager, Mr. MK Gosai sir, General Manager, and our Honorable Chairman sir. Top 3 performers will also be awarded at that stage only. So this is the total modality in short of that 15th August event.
one correction. The LI business will be counted up to 9th August, not up to 14th August, because we take a few days for the login of the enrollments also. Similarly, one more program which Gosai sir told you in very detail and very precisely, that includes all the parameter of the business. That was wake up call, and that is a wake up call, and it has been named as wake up and grow. In that, the three main pillars of banking, advances, deposit, and NPA has been taken care. The target or the goal has been set as 5% increase in outstanding business in advances with respect to 31st March. Similarly, 5% reduction in NPA with respect to 31st March. For deposit, for resources, we are not giving you any target of certain amount, because we believe that if we connect to people, the amount will automatically come into the accounts. Therefore, the new relationship which we have to build is in form of, with the target is in form of 250 SBINJ accounts and 100 normal saving accounts. One more thing, NPA reduction can easily be achieved. The target can easily be achieved if we use the tool of OTS. Therefore, a sub target under that has also been allotted. That is total eligible amount of OTS. 9% of, if you achieve 9% of the total eligible amount of OTS of your branch and region, it will be for regional office also, and it will be for branch also. You will be eligible for this. You will be declared successful for this campaign. All those who will be declared successful for these campaigns, they will be rewarded in form of memento. They will be rewarded in form of shields, trophies, gifts, and opportunity to be part of skill development programs to be held in Q3. Similarly, there is one program we have launched named as Azadi Ka Utsav. In Azadi Ka Utsav, the duration will be up to 30th of August. From 1st of July to 30th of August, all those participants who will be canvassing 2.5 lakhs of bancassurance business, they will be provided an opportunity. They will be nominated for an skill development training program that will be held within the boundaries of the state. Similarly, those who cross the figure of 5 lakhs rupees, they will be provided an opportunity to be part of a skill development program outside the state. The location and dates will be announced in due course. So I'll sum it up. The entire mission will be known as Restart Mission, this campaign, Restart Business, under which there will be two programs wherein we are going to do RNR. That is one Azadi Ka Utsav, that will be on 15th of August, and skill development program at Goa on 24th of August up till 26th of August. And there are campaigns such as Wake Up and Grow, Gain the Freedom, totally based on the business performance. Gain the Freedom is based on CCPC performance, and Wake Up and Grow will be based on branches performance on all parameters such as NPA reduction, OTS, advances, and resource mobilization in form of number of account opening. So this is in short the summary of the campaign which we are launching. The circular has already been given to you. The letters have been circulated to you. One short video has also been referred to you for quick reference. And I believe that the restart momentum which we are igniting today will bring the required change in the organization, and the lost UBGBN, the old UBGBN which used to bring all the results together for the management and for the banks, we will see that sign again soon, and we are going to achieve the Q2 targets. We are going to not only achieve it, but we are going to surpass it. Thank you. थैंक यू फ्रेंड्स, अभी आपको जैसे सुबोध सर ने पूरा आपको क्लियर बताया है द मोडालिटीज एंड हाउ इट विल बी डन, क्या क्या प्रोग्राम किया है। हमारा आपसे सबसे यही अपील रहेगा कि आप जितना भी कैंपेन में एफर्ट करेंगे वो सिंसियर होना चाहिए, और रिजल्ट उससे डेफिनेटली दिखेगा अगर आप लोग सिंसियरली काम करेंगे। कोई भी डेटा मैनिपुलेशन प्लीज डू नॉट डू दैट। कोई भी डेटा मैनिपुलेशन ना करें, सिंसियर एफर्ट करेंगे तो रिजल्ट आएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। I think Mr. Gosai and Mr. Subodh both have covered the whole restart campaign. My request will be that for achievement of this OTS target or for the
success of this campaign for this program Restart. First opportunity is there as a Lok Adalat. In Lok Adalat, if we do this 99% of OTS, definitely we are going to achieve. Please concentrate, please see, please ensure that the 9% of OTS should be achieved in the Lok Adalat campaign itself, and thereafter you concentrate on the achievement of other parameters. Best of luck to all of you, and hope that we are going to restart with full Josh, and hopefully we will achieve whatever the target this DFS has given us, and definitely we will achieve. हम होंगे कामयाब definitely. Thank you to all of you. Thank you. हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे, इतना दम है। मुश्किलें हो कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे, इतना दम है। आओ हाथ बढ़ाएं, कुछ करके दिखाना है, सारे बहानों को आज से आग लगाना है। मुट्ठियों को भींच गए, हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे, इतना दम है। मुट्ठियों को भींच गए, मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, बहानों को आज से आग लगाना है। मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने